मैया भवानी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए, 4 मित्र थे, दोस्त थे। एक बजाज था, एक सोनार था और एक बढ़ई था, एक पटहेरा था। तो वो बेचारा एक गांव में, मतलब एक छोटा सा गांव था, उसी से पढ़ लिख करके अब वो बेचारे, आजकल के ज़माने में नौकरी कहाँ मिलती है, जल्दी नौकरी का तो अभाव है, ये नौकरी तो मिलती नहीं है। तो वो चारों कहे कि भाई नौकरी वोकरी तो हम लोगों की, अरे पढ़ाई तो हो गई है, नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, घर बैठे तो भाई नौकरी मिलेगी नहीं। पहले के ज़माने में कोयलरी में लोग पकड़ पकड़ लेके जाते थे नौकरी के लिए, और भाग भाग करके हम लोगों के यहाँ चले आते थे सब। तो अब वो चारों दोस्त जो थे पढ़े लिखे लिए थे, तो कहे कि भाई चलो बाहर चलते हैं, कुछ भी मिलेगा अपना करेंगे। गए बेचारे वो सब, तो वहाँ पर कोई नौकरी तो मिली नहीं। जब नौकरी नहीं मिली तो सोचे सब कि चलो पैसा लेके आए हैं तो अपना बिजनेस ने कुछ शुरू कर दे। अगर बिजनेस शुरू कर देंगे तो भाई अपना आगे आगे धीरे धीरे, छोटे से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो अपना एक का किया कि एक कपड़े का, मतलब अपना बिजनेस कर लिया, और एक सोने का, सोनार जो था सोने का चांदी का अपना शॉप खोल लिया, और जो पटहरा था वो अपना चूड़ी सिंदूर बिंदी चूड़ी का ये सब का खोल लिया। और जो बढ़ई था तो बढ़ई बेचारा अपना जाता था घूम घूम करके, जिसको घर में अगर जैसे काम, जिसको पहले के ज़माना में तो देखिए सब घूम घूम करके ही जाते थे, काम मांगते थे, छोटा मोटा काम होता था। अब तो देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग है और बड़ा काम हो गया है। तो गया एक राजन के घर, तो कहने लगा कि आपका मकान बन रहा है, अगर दरवाज़ा खिड़की का काम होगा तो मुझे बताइएगा, हम कर लेंगे। तो राजन बोले कि ठीक है, जब हमारा मकान तैयार हो जाएगा तो तुमको बुला लेंगे। उसके बाद राजन जो थे वो बुला लिए बढ़ई को। वो बेचारा अपना दरवाजा खिड़की का काम करने लगा, बनाने लगा। वो बना लिए, जब पूरा दरवाजा खिड़की का काम हो गया, दरवाजा खिड़की लग गया, तो थोड़ा उसको लकड़ी बच गई। तो उसने सोचा कि लाओ एक कठपुतली बना दे, इस लकड़ी का करेंगे क्या, लाओ एक कठपुतली बना दे रहा है। तो उसने क्या किया, खूब छीनी हथौड़ी चला चला करके अपना एक कठपुतली बना दी। कठपुतली बना करके, और जो राजन का मकान था उसी बाहर चौराहा था, चौराहा पर ही उनका मकान था, वहाँ ले आकर के चौराहे पर उसने खड़ी कर दिया। तो उधर से बजाज जो था, कपड़े वाले जो था, तो ये तो रख के चले गए खड़ी करके बड़े भाई। उधर से जब बजाज शाम हुआ तो वो निकला, तो निकला चौराहे पर, तो कहा अरे उसकी निगाह मतलब उस मूर्ति पर पड़ी कपड़े वाले की। तो उसने कहा कि देखो किसी ने गढ़ बना करके तैयार करके खड़ी कर दिया है कठपुतली, अगर इसको किसी ने साड़ी पहना दे तो और इसका सुंदरता बढ़ जाए, सुंदरता और इसका बढ़ जाए। तो उसने क्या किया कि अपना गट्ठर खोला और उसमें से खूब सुंदर सी चुनरी जो थी रेड वो निकाल करके, और वो कठपुतली को पहना दिया, पहना करके खड़ी कर दिया, खड़ी करके चला गया। फिर उसके बाद जो सोनार था तो वो भी अपना व्यापार से आया, और आने के बाद देख रहा है कि अरे किसी ने देखो गढ़ बना करके कठपुतली को देखो साड़ी पहना के खड़ा कर दिया, अगर किसी ने इसको मान टीका और नथिया पहना दे तो और इसका सुंदरता बढ़ जाए। तो उसने क्या किया कि अपना मतलब बॉक्स खोला, और खोल करके उसमें से टीका नथिया निकाला, और निकाल करके उसको पहना दिया, कठपुतली को पहनाया, तो उसका लुक और बढ़ गया और सुंदरता उसका निखर गया। उसके बाद वही पहना करके वो भी चला गया। पटहेरा आया, तो पटहेरा बेचारा कहा कि अरे किसी ने कितनी सुंदर मतलब कठपुतली बनाया, गढ़ा, इसको साड़ी पहनाया, इसको टीका लगाया, टीका नथिया पहनाया, इसका लुक कितना बढ़िया हो गया है। और ले आओ, हम क्या करते हैं, किसी ने मतलब इसको सिंदूर पहना दे तो और इसका सुंदरता बढ़ जाए। उसने क्या किया, अपना गट्ठर खोला और खोल करके उसमें से उसको भर में सिंदूर पहना दिया, सिंदूर पहनाया, चूड़ी पहनाया, रंग लगाया, नखुन पालिश लगाया, सब पहना उना के खूब सुंदरता उसका निखर गया। और निखरने के बाद वो चला गया। फिर वो भी चारों लोग अपने अपने घर को चले गए। अब इधर दूसरे दिन चारों लोग आकर के कह रहे हैं
हम ले जाएंगे, हमने गढ़ा बनाया है। तो उसने कहा वो कपड़े वाला कि हमने साड़ी पहनाया है, हम ले जाएंगे। सुनार कहा कि हमने सोने का उसको टीका नथिया पहनाए हैं, हम ले जाएंगे। और उसके बाद पटहेरा कहा कि हमने उसको सिंदूर से सजाया है, सिंदूर पहनाया है और चूड़ी पहनाया है, सब कुछ हमने उसको श्रृंगार दिया है, हम ले जाएंगे। ये लोग आपस में खूब जूझ रहे थे, चारों लोग लड़ाई कर रहे थे। तब कैलाश से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कहीं कि हे प्रभु तो हाँ देवी तो चलिए बहुत दिन हो गया, धरती लोग चलते हैं, थोड़ा सा विचरण करके आते हैं। कहने लगे चलिए चलते हैं। जब दोनों लोग आ रहे तो देख रहे कि चारों लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे में मतभेद कर रहे, लड़ रहे थे। उसके बाद में अब इधर भगवान भोलेनाथ कह रहे कि चलिए देवी ये तो रोज का है, धरती लोग पर रोज ही होता है ये सब। ऐसे कि कलयुग दुनिया है ना, कलयुग के दुनिया में ये सब रोज होता है। अब चलिए माता पार्वती कहती हैं हे भोलेनाथ देख लेने दीजिए क्या हो रहा है। कह रहे इस औरत का जात ऐसी होती है ना कि हर जगह अजराते चलती है। चलिए हाँ चलिए देखते हैं क्या हो रहा है धरती लोग पर। चलिए आए तो देख रहे हैं तो आपस में कह रहे हैं कि देख अब धरती लोग थोड़े जाने कि ये भगवान भोलेनाथ है, ये माता पार्वती है। वो तो कहीं के एक बुजुर्ग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि सबसे बड़े आप हैं, आप मतलब न्याय कीजिए कि मतलब कौन ले जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहे कि ठीक है अपना अपना आप लोग बताइए कि शुरुआत से कि क्या हुआ है, किसने गढ़ा है, किसने पहनाया है, किसने सजाया है, किसने मांग भरा है। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं। तो बढ़ई कह रहे हैं कि हमने गढ़ बना के तैयार किया है। तो बजाज ने कहा कि हमने चुंदरी निकाल करके इनको पहनाया है साड़ी। तो सोनार कह रहा है कि हमने टीका और नथिया पहनाया है। पटहेरा कह रहा है हमने मांग भरी है और चूड़ी पहनाया है, महावर लगाया है, नकुल पालिश लगाया है। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि हम कौन होते हैं जजमेंटी करने वाला, अभी उसी से पूछिएगा आप लोग, वही करेगी आप लोगों का न्याय अन्याय कि किसके साथ हम जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने उसकी कानी अंगुरी चीरा और उसमें प्राण डाल दिया। प्राण डाल दिए तो वो कठपुतली ऐसे ऐसे ताकने लगी, देखने लगी। जब चारों तरफ देखने लगी उठ के बैठ गई। तब महादेव हमारे कहते हैं अब पूछो इस कठपुतली से कि किसके साथ जाएगी। कठपुतली ने कहा कि भाई हमको भी तो बताओ कौन कौन क्या क्या किया है। तो सबने अपना अपना बताया। चारों लोग बताने के बाद क्या कह रही है कठपुतली देखिए।
उनका कि भाई सबके मतलब सबका अपना अपना जगह मिल गया स्थान। वो पिता बना ली बढ़ई को, बजाज को जेठ बना ली, और सोनार था वो भाई बन गए, हाँ पटिहारा पति बन गए, और महादेव हमारे गुरु बन गए। हर हर महादेव मैया भवानी की जय। हम तो साफे आवते नहीं बोलो कली करिए तो हम तो साके होते नहीं कि क्या करे हम जाए बोल गुरु ले आरती हनुमान जी का कथी लसा शतमनी करी तो अब बंद करी, बहुत लंबा हो गया, बंद करके रख देंगे वो ना करी। अब इनका सीधा ले